राजगृह का एक छोटा सा गांव। एक गरीब युवक था आरव। आरव के पिता बीमार थे, घर में खाने को अनाज नहीं था। आरव रोज भगवान को कोसता और कहता, अगर भगवान है तो मेरी हालत ऐसी क्यों है। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में गौतम बुद्धा ठहरे हुए हैं। वह गुस्से में उनके पास पहुंचा। आरव क्रोध में, तुम कहते हो जीवन दुख है, तो बताओ मेरे हिस्से में इतना दुख क्यों। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी एक कटोरी उठाई और बोले, इसमें नमक डालो। आरव ने मुट्ठी भर नमक डाल दिया। बुद्ध बोले, अब इसे पी लो। आरव ने घूंट लिया और तुरंत थूक दिया। बहुत कड़वा है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, चलो मेरे साथ। दोनों नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने कहा, अब इसी नमक की मुट्ठी नदी में डालो। आरव ने ऐसा ही किया। अब पानी पीकर देखो। आरव ने पानी पिया। पानी मीठा और ठंडा था। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दुख नमक की तरह है, फर्क बस इतना है कि तुम अपने मन को कटोरी बनाते हो या नदी। आरव रो पड़ा। उसने कहा, लेकिन मेरे पिता मर रहे हैं, मैं क्या करूं। बुद्ध बोले, जाओ, उस घर से सरसों के दाने लाओ जहां कभी कोई मरा न हो। आरव पूरे गांव में घूमता रहा। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। शाम तक उसे समझ आ गया, दुख केवल उसका नहीं, सबका है। वह वापस आया। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं, समझ थी। कुछ दिनों बाद उसके पिता का देहांत हो गया। लेकिन इस बार आरव टूटा नहीं। उसने गांव के गरीबों की सेवा शुरू कर दी। वह हर दुखी इंसान से कहता, अपना मन नदी बना लो, कटोरी नहीं। धीरे धीरे वह गांव का सहारा बन गया। एक दिन उसने बुद्ध से आखिरी सवाल पूछा, क्या दुख कभी खत्म होगा। बुद्ध मुस्कुराए, जब तुम दूसरों के दुख को कम करने लगोगे, तुम्हारा दुख खुद छोटा हो जाएगा। दुख सबके जीवन में है, लेकिन महान वही है जो अपने दर्द को किसी और की मुस्कान बना दे। आरव अब बदल चुका था। वह गांव के लोगों की मदद करता, बीमारों की सेवा करता और हर किसी को वही बात कहता, मन को नदी बनाओ, कटोरी नहीं। लेकिन जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता। एक साल बाद भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए। गांव में भूख फैल गई। लोगों ने आरव से कहा, तुम तो बुद्ध के शिष्य हो, कुछ चमत्कार करो। आरव का मन फिर डगमगाने लगा। रात को वह अकेला बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हे प्रभु, मैंने शिकायत छोड़ दी, फिर भी मेरे लोगों पर यह संकट क्यों। उसी समय उसे बुद्ध के शब्द याद आए, दुख नमक है, मन नदी बना लो। लेकिन इस बार उसका मन नदी नहीं बन पा रहा था। अगली सुबह वह फिर जंगल की ओर गया। गौतम बुद्धा ध्यान में बैठे थे। आरव ने कहा, गुरुदेव, जब दुख दूसरों पर आता है तब मन को कैसे संभालूं। बुद्ध ने जमीन पर एक दीपक रखा। फिर बोले, अगर अंधेरा बढ़ जाए तो क्या तुम सूरज का इंतजार करोगे। आरव ने कहा, नहीं, मैं दीपक जलाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर शिकायत क्यों। जब दुनिया में अंधेरा हो तब तुम ही दीपक बन जाओ। आरव वापस गांव आया। उसने लोगों को इकट्ठा किया। हम सब मिलकर तालाब खोदेंगे। बारिश आए या ना आए, पानी रहेगा। लोग पहले हंसे, फिर धीरे धीरे साथ जुड़ गए। दिन रात मेहनत हुई, हाथ छिल गए, शरीर थक गया। लेकिन कुछ महीनों बाद बारिश आई। तालाब भर गया, गांव बच गया। एक बूढ़ी माँ ने आकर आरव के पैर छुए और कहा, तूने हमारे बच्चों को बचा लिया। आरव की आंखें भर आईं। उसे समझ आया, दुख से भागना समाधान नहीं, दुख को दिशा देना ही सच्ची साधना है। जीवन में तूफान आएंगे, लेकिन जो इंसान खुद दीपक बन जाए वही दूसरों की सुबह बनता है। तालाब बनने के बाद गांव खुशहाल हो गया। लोग आरव को बुद्ध का सच्चा शिष्य कहने लगे। लेकिन जहां सम्मान बढ़ता है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। गांव का एक धनी व्यापारी था, विक्रांत। उसे ये सब पसंद नहीं था। वह कहता, एक गरीब लड़का हमें रास्ता दिखाएगा। एक दिन विक्रांत ने झूठी अफवाह फैला दी, तालाब का पानी अशुद्ध है। आरव ने लोगों को धोखा दिया है। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग भड़क गए। भीड़ आरव के घर के बाहर इकट्ठी हो गई। अगर पानी खराब हुआ तो जिम्मेदार तुम हो। आरव चुप खड़ा रहा। उसके अंदर तूफान था, लेकिन चेहरा शांत। उसी शाम एक बच्चा बीमार पड़ गया। लोगों ने तुरंत दोष आरव पर डाल दिया। देखो, हमने कहा था। आरव के मन में पहली बार आया, क्या सच में मैं गलत हूँ। उसे लगा जैसे सारी मेहनत, सारी सेवा, सब व्यर्थ हो गया। वह फिर जंगल पहुंचा। गौतम बुद्धा वृक्ष के नीचे बैठे थे। आरव की आंखों में आंसू थे। गुरुदेव, जब लोग आपके अच्छे काम पर भी पत्थर फेंके तब क्या करें। बुद्ध ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया
और उसे पानी में फेंक दिया। लहरें उठी, फिर शांत हो गई। पत्थर पानी को घायल नहीं करता, केवल थोड़ी देर लहरें उठती हैं। फिर बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारा मन सागर है तो अफवाहें केवल लहरें हैं, वे टिकती नहीं। कुछ दिन बाद पता चला, बच्चा खराब खाना खाने से बीमार हुआ था। लोगों को अपनी गलती समझ आई। वे शर्मिंदा होकर आरव के पास आए। हमें माफ कर दो, आरव ने मुस्कुराकर कहा। जिसे खुद पर विश्वास हो, उसे दूसरों की शंका से डर नहीं लगता। विक्रांत भी झुक गया। उस रात आरव ने आसमान की ओर देखा और कहा, अब समझ आया, सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपमान में भी शांत रह सकें। दूर बैठे बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। अगर आप सही हैं, तो समय खुद आपका वकील बन जाता है। अब गांव में सब कुछ ठीक था। तालाब भरा हुआ था, लोग खुश थे। आरव का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। लोग उसे गुरु कहने लगे थे। लेकिन एक रात वह छत पर बैठा था, आसमान देख रहा था। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या मैं सच में सेवा कर रहा हूँ, या लोगों का सम्मान मुझे अच्छा लगने लगा है। उसके भीतर हल्की सी बेचैनी थी। एक दिन खबर आई, पास के गांव में महामारी फैल गई है। लोग मर रहे थे, कोई जाने को तैयार नहीं था। गांव वालों ने आरव से कहा, तुम मत जाओ, तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे। लेकिन आरव का दिल कह रहा था, अगर सेवा करनी है तो डर से ऊपर उठना होगा। वह फिर जंगल पहुंचा। गौतम बुद्धा शांत ध्यान में थे। आरव ने पूछा, गुरुदेव, अगर सेवा के रास्ते में मौत खड़ी हो तो क्या पीछे हट जाना चाहिए। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, जो दीपक केवल सुरक्षित जगह पर जले, वह अंधेरे का क्या करेगा। फिर उन्होंने आरव की ओर देखा। सच्चा त्याग वही है जहां तुम्हारा मैं खत्म हो जाए। आरव ने निर्णय ले लिया। वह महामारी वाले गांव चला गया। दिन रात सेवा करता रहा। बीमारों को पानी देता, घाव साफ करता, लोगों को हिम्मत देता। धीरे धीरे बीमारी कम होने लगी। लेकिन एक दिन आरव खुद बीमार पड़ गया। गांव वाले रोने लगे, जिसने हमें बचाया वही आज मृत्यु से लड़ रहा है। आरव कमजोर आवाज में बोला, डरो मत, अगर मेरा शरीर चला भी जाए तो भी सेवा मत छोड़ना। कई दिन बीते, सबको लगा अब वह नहीं बचेगा। लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर ठीक होने लगा, जैसे उसका साहस ही उसकी दवा बन गया हो। जब वह वापस अपने गांव लौटा, लोगों की आंखों में आंसू थे। लेकिन इस बार वह सम्मान से नहीं, प्रेम से रो रहे थे। जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ को हराने में है। साल बीत गए। आरव अब पहले जैसा युवा नहीं रहा था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में वही शांति, वही प्रकाश। गांव अब खुशहाल था। तालाब, खेत, लोग सब समृद्ध। लेकिन एक दिन खबर आई, बुद्ध का शरीर अब इस संसार में अधिक समय नहीं रहेगा। आरव का दिल कांप गया। वह दौड़ता हुआ पहुंचा। गौतम बुद्धा वृक्ष के नीचे शांत लेटे थे। आरव उनके चरणों में बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। गुरुदेव, आपने मुझे जीना सिखाया, आपके बिना मैं क्या करूंगा। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, आरव, क्या तुम अब भी सहारे की तलाश में हो। आरव चुप हो गया। बुद्ध बोले, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया है, लेकिन चलना तुम्हें है। दीपक मैंने जलाया, पर अब तुम स्वयं प्रकाश बनो। फिर उन्होंने कहा, अपर दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। आरव की रूह कांप उठी। उसे एहसास हुआ, अब गुरु बाहर नहीं, उसके भीतर है। धीरे धीरे बुद्ध की सांसें थम गईं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। आरव रोया, लेकिन इस बार उसका रोना कमजोरी का नहीं, कृतज्ञता का था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, आपने मुझे सिखाया, दुख से भागना नहीं, उसे समझना है। अपमान से डरना नहीं, उसे सहना है। और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास रखना है। अब लोग आरव को गुरु कहने लगे थे, लेकिन वह हर किसी से कहता, मैं गुरु नहीं, मैं भी कभी तुम्हारी तरह टूटा हुआ इंसान था। फर्क बस इतना है, मैंने अपने दर्द को दूसरों की रोशनी बना दिया। जब तक हम सहारे ढूंढते रहेंगे, हम कमजोर रहेंगे। जिस दिन हम खुद अपना सहारा बन जाएंगे, उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो आज से शिकायत बंद और सेवा शुरू।